नौकरी कर रही है, उसकी तनख्वाह लेती है, उतना काम करिए बैठ के। आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखने आई, मेरी तनख्वाह। आपकी पार्टी के नेता ने कहा ना, पत्थर रख दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन गया। ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था ना। आपकी बकवास सुनने नहीं आते एंटरटेनमेंट करने के लिए। हमारे सुनिए मेरी बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। यहाँ पे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई और स्पोक्स पर्सन ढूंढ लेगा, कोई बात नहीं। देखिए भाग गई आप। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जब किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा। और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है, जब संकट आता है भाग खड़े होते हैं लोग। पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें। और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। माता है भाग्य विधाता, मिलता साथी कहलाता, ऐसा अद्भुत वो राजा। नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए। इसकी मां का भोला चेहरा। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह! तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी। देखिए, ऐसा है, 1991 एक्ट में केवल इतना कहा गया है कि कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता, परंतु इसका कैरेक्टर क्या है ये खुद चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इसको डिटरमिन करना 1991 कानून के तहत अलाउड है। यही चीज आज डिटरमिन हो रही है। इससे पहले 91 से पहले वहां पर दैनिक पूजा होती थी। मैं लोअर कोर्ट का सर्वे का ऑर्डर ही नहीं मानता, तो मैं इन वीडियोस को क्यों मानूं? इसकी मां का भोला चेहरा। मत मानिए, आपके मानने नहीं मानने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो कह सकते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि दुनिया गोल है। रुक जा। वो कह सकते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि धरती जो है वो सूरज की परिक्रमा करती। उनके नहीं मानने से हकीकत तो चेंज नहीं होती ना। औरंगजेब का जो उनकी सोच थी, जो उनके ख्यालात भारत के लिए थे और हिंदुओं के लिए थे, उसको कंटिन्यू करने के लिए देवबंद बसाया गया सहारनपुर के पास। देवबंद का मकसद ही है मुसलमानों को भारत की मेन धारा से अलग रखना। समझ रहे हो? जब उन्होंने देखा देवबंद बना किस लिए, इस वजह से बना कि मुसलमान बात करने दीजिए आप। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और देवबंद बनाया इसीलिए गया था। जो आज औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं, औरंगजेब की विचारधारा वाले हैं, ये बेसिकली जो है देवबंद की विचारधारा वाले हैं। मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ शहजाद पूनावाला जो सवाल पूछ रहे थे शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट। सुमैया राणा जो बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आईएम पर सवाल उठा रहे हैं, उनके मिले होने के आरोप लगा रहे हैं। कटघरे में तो वो खुद भी खड़ी हैं, आपकी पार्टी उसमें शामिल है। शफीकुर रहमान बग जो एक के बाद एक कई स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी पार्टी का एक्चुअल स्टैंड क्या है ज्ञानवापी पर? पुलिस वालों, पुलिस समाजवादी पार्टी का एक ही स्टैंड है। कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है। देश सर्वोपरि, देश की न्यायपालिका सर्वोपरि। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। और सबसे पहली बात यह है कि जो देश में उन्माद पैदा कर दे, लोगों की
सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं उनको भड़का करके जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चिंतकों के साथ, उसके खिलाफ खड़ा होना ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है और आगे भी यही रहेगा। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात मीडिया पर मेरा सवाल आपसे है, जिस वीडियो क्लिप के लिए कोर्ट ने स्टेटमेंट से भाईचारा बढ़ रहा है देश में, बीजेपी पैदा कर रही है, आप कह रही है मैम सुन लीजिए ना प्लीज, बीजेपी पैदा कर रही है। शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट से बहुत अमन चैन आ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, यूनिटी आ रही है, सेक्युलर फैब्रिक मजबूत हो रहा है। की दोहाई न्यूज चैनल दे रहे हैं, लेकिन वही न्यूज चैनल कोर्ट के मना करने के बावजूद, ऑब्जेक्शन करने के बावजूद दिखा रहे हैं। पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के सांसद को लेकर सवाल पूछ रही है मैडम, ये तो बहुत पुराना ट्रेंड हो गया, अब ये बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी हो गई सब पैनलिस्ट की कि कुछ ना बन पड़े तो चैनल पे ही अटैक कर दो, मीडिया को वो छोड़ दीजिए, वो जनता देख लेगी, जनता तय कर लेगी मैडम, वो जनता तय कर लेगी ना मीडिया की अकाउंटेबिलिटी। आपसे जो सवाल पूछ रही है वो शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, उससे भाईचारा मजबूत हो रहा है क्या? कोई अपनी मीडिया प्लेटफॉर्म है ना मैडम, जिस पर बैठकर आप ये बात कर रही है, आप लोगों को ये आदत पड़ गई है, जब आप लोगों से जवाब देते नहीं बन पड़ता ना तो आप उसी प्लेटफॉर्म को कोसने लगते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बात और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। इस शो में ट्राई मत कीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। शफीकुर रहमान बग के स्टेटमेंट से भाईचारा मजबूत हो रहा है, भाईचारा मजबूत हो रहा है, बस इतना बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। आपकी बकवास सुनने नहीं आते एंटरटेनमेंट करने के लिए, हमारे सुनिए मेरी बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा यहाँ पर बैठकर। आप मत मांगिए सर्टिफिकेट, आपकी पार्टी के नेता ने कहा ना पत्थर रख दो झंडा लगा दो मंदिर बन गया, ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था ना। आप बता रही हैं क्या होता है बकवास और क्या नहीं होता है बकवास, सेंसिबल और नॉनसेंस का फर्क आप समझा रही है मुझे। उसको सांस तो लेने देवे, नौकरी कर रही है, उसकी तनख्वाह लेती है, उतना काम करिए बैठ के। आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखने आई है, मेरी तनख्वाह की चिंता मत कीजिए। अरे मैडम मेरी तनख्वाह की चिंता मत कीजिए, आप अपनी पोजीशन बचाइए मैडम, मेरी तनख्वाह छोड़ दीजिए, मेरी तनख्वाह की चिंता मत कीजिए। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, नहीं आप नहीं जानती मेरे स्किल सेट के बारे में, मेरी तनख्वाह की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप कह दीजिए मेरे से सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, बस इतना कह दीजिए। गजब बेइज्जती है, तो मुझे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कोई और स्पोक्स पर्सन ढूंढ लेगा, कोई बात नहीं। देखिए भाग गई, अब जब सवाल का जवाब देते नहीं बन पड़ा, शफीकुर रहमान बग के सवाल का से जुड़ा हुआ जो सवाल था नहीं देते बन पड़ा तो भाग गई मैडम।